सभी जानकारी पहले से मालूम होगा। जैसे फिजिक्स का पिता किसे कहलाता है? न्यूटन। मैथ का आर्यभट्ट। परिभाषा मालूम होगा। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स की कितने भाग बांटा गया था? एक में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है आपको रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, कुछ अवगत होंगे पिछले क्लास में, नहीं अवगत होंगे तो आराम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषा जानेंगे। तो देखिएगा, परिभाषा आराम से सोच के बोलिएगा, तब आप सोचिए, गौर कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बोलना ऐसे आप पिछले क्लास में परिवर्तन बहुत से सीख होंगे, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। जब कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ अपना पढ़े होंगे, जिसका आकार है ना, पदार्थ तीन अवस्था ठोस द्रव गैस होता है। ज्ञान बिंदु स्थान घेरता है, उसको ज्ञान बिंदुओं का अस्तित्व द्वारा अनुभव किए थे पदार्थ कहते हैं। आप पहला ही चैप्टर होगा उसको 9वां क्लास में, है ना, तो याद होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप यहाँ से याद कीजिएगा। पदार्थ स्थान है, सब चीज आपको पदार्थ नजर के सामने होता है। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया का बोलना है तो आप बोलिएगा जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके, या बोल सकते हैं तो मिलके, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी साथ पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और एक जो हो सकता है, एक या एक से अधिक भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है जब कोई पदार्थ अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलके क्रिया करके भिन्न गुण वाले बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? जैसे हम यहाँ पर अभी एक उदाहरण देते हैं आपको। परिभाषा तो आपको हो गया कंप्लीट, परिभाषा कंप्लीट हो गया ना। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलेगा, जब कोई पदार्थ, आराम से बोलेगा मन में, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। आप ध्यान से एग्जांपल में दे रहे हैं हम H2 और Cl2, H2 और Cl2। एक क्या हो गया आपको? तो जब मिलेगा एक Cl बनाएगा, संतुलित करने के दो से गुना करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या आपको? हाइड्रोजन है। और क्या है आपका? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बना तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, ये दोनों मिल गया, अकेला काम नहीं हुआ। ये जो पदार्थ था किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। जो आपको हाइड्रोजन गुण होगा और क्लोरीन गुण होगा, और जो बन गया HCl, कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका गुण जो है ना, एक के गुण से क्या बिल्कुल भिन्न है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? और एग्जांपल मान लेते हैं H2 और O2, तो क्या बन जाएगा आपको? जल। क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? है ना। ये आपको क्या है? हाइड्रोजन है। ये भी क्या आपको? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। क्या है आपको? ऑक्सीजन है। ये क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल। अब संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने मतलब समझने का मतलब है कि दो हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो यह 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? ये गुना है। तो 2 की रहता है ना, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, तो 2 से गुना करिएगा तो 2 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 गुना कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन 4 है नहीं है, तो इधर 2 से गुना करते हैं, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन एन भी, 2 दूना 4 हाइड्रोजन एन भी, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन भी
देखो नहीं है, 2 से गुना के सब गुना किया है, समझते चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उदाहरण जो होगा ये आपको रासायनिक अभिक्रिया को, किसका हुआ, रासायनिक। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, है ना, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक। दिक्कत है। एक एग्जांपल और चलते हैं। आप मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो हो गया टूट के, सुनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट जो था ना टूटा, कितना, अब बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको परिभाषा फिर जाइए, किसका परिभाषा पर जाएंगे, आपको क्या बोला गया था, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य किसी पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आप ध्यान दीजिएगा, जितना आपको ऊपर दिया गया होगा कि मिल मिल के होगा था, काजी को बना गया था मिल मिल कर, और अभी जो दिए अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले ने क्या हुआ, 2 पदार्थ टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम भी है कार्बोनेट भी है, अब कैल्शियम का हो गया टूट के बन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर और भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। समझ गया, रासायनिक अभिक्रिया, कोई दिक्कत है रासायनिक अभिक्रिया में, अभी हम रासायनिक अभिक्रिया सीखेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम चलते हैं, एक बीच में आ जाता है आपको एगो अभिकारक, क्या था, अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। क्या कहते हैं, जैसे अभी एग्जांपल लेने वाला हो गया, हम बोलेंगे बाबू बताओ एकरा में जो है पहला उदाहरण में अभिकारक कौन कौन है, तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन भाग लिया, क्लोरीन भाग लिया, तो हाइड्रोजन क्लोरीन क्या हो जाएगा, अभिकारक, क्या चलेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहते हैं, बाहरी परिभाषा है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर, अकेले या अन्य किसी पदार्थ साथ मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ओकरा में भाग लेने पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक। तो अब बताइए, अभिकारक के समझ में आ गया, तो इसका बाद होता है प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रतिफल, प्रतिफल को क्या बोला जाता है, एक उत्पाद भी बोला जाता है, क्या बोलता है ना, उत्पाद भी बोल सकते हैं। अभिकारक को भी दूसरा नाम क्या हो सकता है, कहीं कहीं अभिकारमक भी बोल देता है, क्या बोलता है, अभिकारमक। अभिकारमक देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों के अभिकारमक कहते हैं, और ये जो इसको परिभाषा जो प्रतिफल के बोलेंगे उत्पाद के सेम वही होगा। ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। अब बताइए, एग्जांपल दे रहेगा, बोलेंगे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रतिफल है कि अभिकारक है, प्रतिफल है, क्योंकि प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, ही ना बना, क्या हो जाएगा, अभिकारक नहीं, उत्पाद या प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, भाग के जो फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद।
या तो कोई कंप्लीट हो गया है। एकरा बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कुछ विशेषताएं हैं, आप याद कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है आपसे पूछेगा, तो आप बोल सकते हैं निम्नलिखित है। कथी है जी? निम्नलिखित है। लेकिन जेकरा में पहला पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, कहीं आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें जो है पहला पॉइंट आप हमको हम लिख देते हैं, ध्यान दिया, ताप में परिवर्तन। क्या लिख दिया हम? ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो आपको देखिए ताप में परिवर्तन को देखने को भी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता, लेकिन ये आपको विशेषताएं है। जैसे चूना, क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो चूना को ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिखते हैं, जब चूना पर अगर जल डालिएगा, क्या डालिएगा? जल डालिएगा, तो देखिएगा पूरा किसी गमला में अगर डाला जाता है ना, तो देखिएगा पूरा गमला को गर्म करता है, खचा खचा पूरा सीजता कहाँ सीजता है? तो ताप में परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? विशेषताएं, ताप में परिवर्तन। ताप में अगला जो हो गया, हम मान से लिखते हैं रंग में परिवर्तन। आगे पीछे भी लिख सकते, कोई बात नहीं है। रंग में परिवर्तन। आप बोले कि रंग में परिवर्तन कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, नींबू है, मान लीजिए इसमें क्या है? नींबू का रस है। नींबू का क्या है? और एक मिथाइल ऑरेंज डालिएगा ना, मिथाइल ऑरेंज, तो इसमें जाकर कलर चेंज कर देगा, नारंगी कर सकता है, लाल भी कर सकता है, नारंगी हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज का डालिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? कलर आपको चेंज हो जाएगा। अम्लीयता और किसके कारण होता है? क्षार के कारण। पढ़े होंगे, जिसका पेट में सांस से कम हो, न्यूरोलिटिस को लाल कर देता है, पढ़े हैं, याद है? तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, यहाँ तक कि आपको मिल सकता है अवस्था में भी परिवर्तन मिल सकता है। कुछ होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से भी बन सकता है ना। परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे आपको मोमबत्ती, क्या हो गया जी? मोमबत्ती को जब देखिएगा जलाइएगा, तो देखिएगा कुछ जो मोमबत्ती होंगे वो जलेंगे, द्रव के रूप में नीचे पिघल जाएंगे, तो ठोस रहता है मोमबत्ती। अरे कैंडल जो होता है, आपको कैंडल है, मान के चलिए ये क्या है? कैंडल है। क्या आपको? कैंडल है। तो कुछ जो होगा पिघल के आपको नीचे द्रव रूप में आ जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो द्रव से आपको जल कर वाष्प रूप में उड़ जाएंगे। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्था है ना, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे 5 को अवस्था पर है, बोन्स, आइंस्टीन और प्लाज्मा ना, पढ़िएगा, ठीक है। अभी 3 है। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको अवस्था परिवर्तन को देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया में, ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बताइए चौथा, यहाँ पर दूसरा कलर लिखते हैं, चौथा क्या होगा आपको बताइए? गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। अब बोले गैस की उत्पत्ति हमको देखना है। देखिए गैस की उत्पत्ति देखना है तो देखिए जिंक, जिंक को चलिए, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक, जिंक Zn और HCl ये अम्ल है, क्या जी? तो ये आपको जिंक क्लोराइड बना देगा, जिंक क्लोराइड ZnCl है ना। आप ध्यान दीजिएगा, एक में से क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन जो होगा ना, ये गैस की उत्पत्ति हो, गैस मतलब फुदुर फुदुर करके निकल जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का भी बनना होता है। क्या होता है? 5वां आगे लिखना चाहते हैं, याद रखिएगा, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। कुछ ऐसे अभिक्रिया होंगे जो आपको पेंदी के नीचे क्या हो जाएगा? आपको बैठ जाएगा, या नीचे क्या हो जाएगा? आपको बैठ जाएगा। ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत है?